गंदा जिस्म नुमाइश करती हैं और फहाशी फैलाती हैं। और उसके बाद जब मुहर्रम का महीना आता है तो फिर ये हुसैनी बन जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि हम अहले बैत को मानने वाले हैं। ऐसे लोग जो पूरा साल बुराइयां करते हैं, मुजरे करते हैं, तमाशे करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उनको बुद्धू बना के उनकी जेबों में से पैसे बटोरते हैं। शरीयत ने आपको पाबंद किया है कि औरतें जो हैं वो बग़ैर पर्दा के घरों से भी नहीं निकल सकती। ची जाए कि वो पूरा साल इस तरह की हराम खोरी करें और लोगों से पैसा बटोरें, और फिर जब मुहर्रम का महीना आए तो वो नेकों का लिबादा ओढ़ के आले बैत से या सहाबा से ऐसे लानतियों का कोई ताल्लुक ही नहीं। और जब ये तकरीर कर रहे होते हैं तो इनका पूरा हुलिया मेकअप शुदा होता है। सामने जो हजरत कई मैं देखा मौलवी साहिबान भी बैठे होते हैं, पता नहीं वो कौन सी शरीयत है जो उन मौलवियों के लिए भी हलाल हो जाती है। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखें इस खातून की। ये एक खातून नहीं है इस तरह की, मतलब स्टेज डांसर हो या वो ख्वाजा सरा हो या फिल्म स्टार हो या ड्रामा आर्टिस्ट हो। इस तरह की जो औरतें हैं ये दीन का मजाक उड़ाती हैं, मज़हब का मजाक उड़ाती हैं और ख़ुद कहती हैं कि हम अहले बैत को मानने वाले हैं, हुसैन को मानने वाले हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये मजाक उड़ा रहे हैं दीन का और मज़हब का। यकीन माने ये पूरा साल अपना गंदा जिस्म नुमाइश करती हैं और फहाशी फैलाती हैं। और उसके बाद जब मुहर्रम का महीना आता है तो फिर ये हुसैनी बन जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि हम अहले बैत को मानने वाले हैं। आप ये लिबास चेक करें, इनकी हरकतें चेक करें, क्या ये ठीक है? आपने सवाल ज़रूर मुझे जवाब देना है कमेंट्स में। मेरे साथ कारी साहब मौजूद हैं, इन पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि इन जैसे औरतों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए जो इस तरह की हरकतें करती हैं, जो दीन का मजाक उड़ाते हैं, जो अहले बैत को मानने वाले हैं लेकिन अहले बैत का ही मजाक उड़ाकर रख देते हैं। ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं? हाँ कारी साहब, आपने ये तस्वीरें देखी, ये फहाश औरत ये एक नहीं है, इस तरह की कई हैं। स्टेज डांसर हैं जो कि पूरा साल फहाशी फैलाती हैं, अपने जिस्म का नुमाइश करती हैं। उसके बाद ये मुहर्रम के महीने में जो है ना काला लिबास पहनकर और इस तरह की जो हरकतें करती हैं, दीन का मजाक उड़ाना, मज़हब का मजाक उड़ाना, ये गलत है कि नहीं है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया कि रास्ता उन लोगों का मांगो जो सीधी राह पर हैं और जो बुराई के रास्ते पर हैं उनसे दूर रहो, पनाह मांगो। अल्लाह ताला से हम यही हर नमाज में दुआ करते हैं। ये जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, इनका वाज़ो नसीहत करना उस वक़्त तक हराम है जब तक कि ये अपने आप को मुकम्मल इस्लाम के धारे में ना ले आएँ, जब तक अपने आप को ये शरीयत का पाबंद ना कर लें। ऐसे लोग जो पूरा साल बुराइयां करते हैं, मुजरे करते हैं, तमाशे करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उनको बुद्धू बना के उनकी जेबों में से पैसे बटोरते हैं। 35 30 हज़ार का मेकअप बूथे पे जड़ के, और ये जो उबाश किस्म के लोग होते हैं, मैंने कई देखे, वो इन पर पैसे लुटा रहे होते हैं। तो यकीन करें उनकी जहालत पर तरस आ रहा होता है कि अब इन खबीसों का काम देखो कि ये पैसा बजाय तुम गरीब यतीम मस्कीन पर लगाने के इस बद किरदार पर तुम लुटा रहे हो। क्या तुम्हें अल्लाह याद नहीं रहा, या तुम्हें यह भी पता नहीं रहा कि तुम किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो? उनकी भी बेइज्जती है कि यार हमारे ख़ानदान का फ़लाँ बच्चा जो है वो खुसरे नचाता है या ऐसी औरतों से मुजरा करवाता है जो कि सारा साल इसी कारोबार में मशगूल रहती हैं। ऐसे लोगों की तबलीग कतन कबूल नहीं। फिर आप ये देखें, शरीयत ने आपको पाबंद किया है कि औरतें जो हैं वो बग़ैर पर्दा के घरों से भी नहीं निकल सकती। ची जाए कि वो पूरा साल इस तरह की हराम खोरी करें और लोगों से पैसा बटोरें, और फिर जब माह रमज़ान का महीना आए या मुहर्रम का महीना आए तो वो नेकों का लिबादा ओढ़ के, और फिर भी ये जो तबलीग कर रहे होते हैं, आप ये देखें, इन पर ना कोई दुपट्टा होता है ना कोई बुरका होता है। तो ये शरई कायदे तो अब भी बजा नहीं ला रहे होते। फिर आपने कहा कि आले बैत का नाम लेते हैं, आले बैत से या सहाबा से ऐसे लानतियों का कोई ताल्लुक ही नहीं। मैं कहता हूँ सहाबा का आप करैक्टर देखें जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, किस वजह से कि वो मुकम्मल हजूर अलैहिस्सलाम के उसवा हसना के पाबंद थे। आले बैत, आप कोई आले बैत की औरत का जिक्र दिखा दें कि जिनको किसी सहाबी ने भी देखा हो, कभी नहीं देखा। वो अपने आप को पर्दे में रखते थे, अल्लाह का डर रखते थे। और यहाँ देखिए कि जनाबे वाला जिनकी ये इत्तिबा
का इंदिया दे रहे हैं। पर्दा ऐसा होता था कि हाथों के जो नाखून है ये भी नजर नहीं आते थे, ग्लव्स पहने होते थे। देखें सत्र औरत में ये सारी चीज़ें दाखिल हैं कि गैर महरम औरत की जो है ना वो आंखें अगर जा रही है तो नीचे हूँ कि वो किसी गैर महरम को देखे ना। और जब ये तकरीर कर रहे होते हैं तो इनका पूरा हुलिया मेकअप शुदा होता है। सामने जो हज़रत कई मैं देखा मौलवी साहिबान भी बैठे होते हैं, अल्लाह उन्हें भी अकल अता फरमाया कि बजाय इनको शरीयत का पाबंद करें वो इनके सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। पता नहीं वो कौन सी शरीयत है जो उन मौलवियों के लिए भी हलाल हो जाती है कि आप बेपर्दा औरत से जनाब सवाल ले सकते हैं और उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो अहले बैत से या सहाबा से ताल्लुक़ सही मानों में उसी वक्त हो सकता है जब आप उनके उसवा को पूरी तरह अपनाएं। जब आप उससे हट के चलेंगे तो फिर ये सिर्फ आपका एक दावा है जिस पर आपके पास ना कोई दलील है ना कोई आप उस पर साबित कदम होता हुआ। बहुत शुक्रिया जी आपका। नाज़रीन, ये वीडियो और ये तस्वीरें जो है ना बड़ी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर और लोग काफ़ी तनकीद कर रहे थे इस पर कि पूरा साल अपना जिस्म का नुमाइश करती हैं इस तरह की औरतें और फहाशी फैलाती हैं, अपने जिस्म का नुमाइश करती हैं, गंदा लिबास पहनती हैं। उसके बाद जब मुहर्रम का महीना आता है ये 10 दिन के अंदर जो है ना ये 10 दिन ये काला लिबास पहनकर अहले बैत का मजाक उड़ाना, दीन का मज़हब का मजाक उड़ाना, इसको कोई हक़ नहीं मिलता कि आप इस 10 दिन के अंदर इस तरह का लिबास पहनते हैं और फिर पूरा साल आप फहाशी फैलाते हैं। ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। इस पर आप लोग क्या कहते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।